हाय व्हाट्सअप गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में, है ना। आज की वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल में, रेशनल रूट थ्योरम, है ना। रेशनल रूट थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं, मज़ा आने वाला है इसके अंदर, है ना। चलिए देखिए, एक चीज़ देखिए, पहले इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पॉलिनोमियल के होता है ना। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वालिटी और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर रहती है, होल नंबर रहती है ना, होल नंबर रहती है, होल नंबर रहती है। और कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, या छोड़िए कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़िए, आप ये कह रियल नंबर्स होते हैं, है ना। वैसे कोफिशिएंट आपके इमेजिनरी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये मैं भी देखता हूँ। कैन द कांस्टेंट इन द पॉलिनोमियल, कैन द कोफिशिएंट बी इमेजिनरी? देखिए, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट इमेजिनरी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट्स इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, है ना, मज़ा आ गया। अब चलिए देखते हैं कि जर्नल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फॉर्म किसी पॉलिनोमियल की। तो जर्नल फॉर्म होती है an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 2, 3 तक लिख देते, सॉरी, xn माइनस 1 xn माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 4 तक लिख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डॉट 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 डॉट, ठीक है। a 0 है ना, और x का भी 0 है ना। या फिर आप ये लिख दो n माइनस n और x माइनस x, है ना, इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं 0 की क्या इक्वल लिखें, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशन नहीं है। इसकी लीडिंग टर्म क्या है देख लीजिए। लीडिंग टर्म का मतलब क्या होता है? लीडिंग टर्म का मतलब होता है हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट, लीडिंग टर्म कहते हैं उसे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने पता क्या करा, प्रूफ। लेट द p upon q not equals to 0 where p q belongs to integers is a rational root of the polynomial, है ना। पॉलिनोमियल का रेशनल रूट मान लेते हैं इसे p अपन q को, है ना। तो अगर मैं इसमें पुट करूँगा p अपन q को, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, है ना। तो पुट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, अगर आपको ये आता है तो आप वीडियो को आगे कर सकते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। a0 और px
की पावर, ये पी एक्स की क्या पावर करनी है ना, एक्स की जगह पर डालना है, एक्स तो खुद ही ज़ीरो है तो यहाँ पे तो पी अपॉन क्यू ही है बस, है ना, पी अपॉन क्यू खुद ही है बस। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स ज़ीरो है ना, एक्स ज़ीरो है तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे कुछ भी डालूँ तो वो तो आंसर बनी देना है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ज़ीरो के बराबर है ना। अब मैं करूँगा यहाँ पे क्यू एन की मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों करूँगा अभी आपको पता चलेगा, ताकि ये क्यू एन कट जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा क्यों कर रहा हूँ मैं। और ये आ जाएगा पी एन माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये माइनस वन था ना यहाँ पे, ओके यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्यू रह जाएगा, बस क्यू रह जाएगा, क्यू रह जाएगा, इसलिए रह जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और जब मैं क्यू एन की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्यू एन में से ये माइनस होगा तो क्यू एन बच जाएगा बस, है ना। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे ये टू हो जाएगा, है ना, ये माइनस टू। है ना, सॉरी ये कुछ ज़्यादा कर दिया मैंने, है ना, थोड़ी सी जगह, हाँ ठीक है। अब मैं रहूँगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, मैं इसको एक अलग पेन से कैंसिल करता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ पे मैंने पहले ही ये कर दिया है ना, और पी एन, अब मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, है ना, इधर लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा लिखने का काम यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, वो आराम से हो जाएगा आपका कम, है ना। ये मैं इधर लेके गया हूँ, क्या लेके गया हूँ उधर, जो ये वाली टर्म थी, है ना, ये वाली टर्म इधर लेके गया हूँ, ए की पावर ए एन और पी एन, है ना, पी एन इधर लेके गया हूँ, है ना। और ये भी याद रखना है कि जो रेशनल है तो यहाँ पे पी और क्यू को प्राइम है ना, को प्राइम का मतलब जीसीडी जो है, जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू इज़ वन, है ना। या फिर एचसीएफ के लो यार, जीसीडी ज़्यादा बड़ी इसमें, थोड़ा सा हाइयर लेवल में यूज़ होता है ना। अब मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ से क्यू कॉमन ले रहा हूँ, है ना, क्यों ले रहा हूँ आपको दोबारा पता चल जाएगा अभी, है ना, 2 मिनट में पता चल जाएगा, है ना। और ये हो गया, ओके यहाँ पे मैंने 2 लगाना था, है ना। अब यहाँ से मैं क्यू कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि ये तो खुद ही कांस्टेंट है पहले से। अब और इसको अगर मैं लेता हूँ अगर, तो ये मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने का, ए की पावर क्यू माइनस, यहाँ पे जो भी होगा ज़ीरो है ना पावर, तो क्यू माइनस का वन, है ना। अब देखिए ये जो क्यू एन है, क्यू जो है मैं इसको यहाँ डिवाइड कर लूँगा, मतलब इधर लेके चले जाऊँगा मैं इसे, है ना।
तो ये आ जाएगा कुछ, है ना, अपॉन क्यू। अब ये अपॉन क्यू है ना। मुझे एक बार बताओ, ये पी को डिवाइड नहीं करेगा कभी? पी की पावर एन को कभी डिवाइड कर सकता है? नहीं करेगा यार, कभी भी नहीं कर सकता है डिवाइड। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है, को प्राइम। अगर इन दोनों को पहले ही क्यू प्राइम मान लिया तो नहीं हो सकता, है ना। और इससे मुझे पता चलता है कि यार ये जो ये वाला टर्म है, इससे सिर्फ क्यू, इसको क्यू डिवाइड करेगा, इसको क्यू डिवाइड करेगा, है ना। और इसका जो लास्ट वाला टर्म होगा वैसे ही कर देंगे।